बहुत पहले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक गांव था शिमशा। वहाँ एक अनाथ मछुआरा रहता था ताराउन। एक दिन वह मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया। दरअसल वह नाग नागलोक का राजा था। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नागकन्या घबराई। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण कर लिया। वह ताराउन के पास पहुंची और बोली, यदि तुम मेरे पिताजी को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। युवक मान गया और उसने नाग को छोड़ दिया। नाग कन्या से उसने विवाह कर लिया। ताराउन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को नहीं भाया। उन्होंने विवाह की खबर राजा को दे दी। राजा ने ताराउन को बुलाया और कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, तुम्हें दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे की लड़ाई होगी। जो हारेगा वह गांव छोड़कर जाना होगा। युवक डर गया। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। नागकन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह मुर्गा लेकर के आई। दूसरे दिन राजा और युवक के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। परंतु वह बोला, ताराउन, इससे फैसला नहीं हो पाया। अतः कल सुबह जो टोकरी नदी में उल्टी दिशा बहा देगा वही विजयी होगा। ताराउन के लिए लोहिता नदी के अभाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नागकन्या को बताई। उसने अपने पति को ढांढस बंधाया। डरो नहीं, मेरे पिताजी तुम्हारी मदद करेंगे। वह अपने पिताजी के पास गई। नागकन्या ने अपने पिता को परेशानी बताई। पिता ने उसे टोकरी दी। कहा, टोकरी को नदी में डालते ही धारा उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या अपने घर पहुंची। उसने ताराउन को सारी बातें बता दी। ताराउन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर तुरंत नदी का बहाव उलटकर राजा के महल तक पहुंच गया। ताराउन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर जाना चाहिए। राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना चाहिए। इस युद्ध से निर्णय होगा। ताराउन भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी फौज थी, परंतु ताराउन तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। सुबह राजा अपनी फौज के साथ लड़ाई के लिए आया। ताराउन पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढम ढम आवाज़ सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते आदि सभी नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। अब ताराउन और उनकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी अरुणाचल के वंशज ताराउन जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कहानी कैसे लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही एक्साइटेड भरी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।